प्रातः क्लास चल रहा था 28/10/1966 शुक्रवार को पहले पेज के मध्यांश में बात चल रही थी कि तुम बच्चों को निश्चय है कि बाप आकर के भगवान वाच कहते हैं। भगवान वाच करते हैं तो भगवान वाच भी एक दफे होगा ना। है संगम युग में भगवान वाच एक दफे होगा या बार बार होगा? एक दफे होगा। कब? 36 में हुआ, 1936 में भगवान वाच हुआ या नहीं हुआ? हुआ। भगवान वाच होता है भगवान आकर के स्वयं वाच करते हैं, यानी सुप्रीम सोल आकर के स्वयं प्रत्यक्ष होते हैं सृष्टि पर। तो पहले पहले ज्ञान का बीज डालते हैं या प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं? है जन्म लेते हैं। माना ब्रह्मा कुमारियां सत्य ही कहती हैं कि 38वीं शिव जयंती, 76वीं शिव जयंती, 78वीं शिव जयंती क्या सत्य है? क्यों? भगवान ने आकर के ज्ञान का बीज नहीं डाला क्या? अरे दुनिया में भी बच्चा पैदा होता है, बच्चा इस संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है तो पहले बीज पड़ता है बाप के द्वारा या प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लेता है। तो सन 36 में क्या हुआ है? ज्ञान का मात्र बीज पड़ा। फिर बीज निर्जीव गर्भपिंड हो जाता है। गर्भपिंड जब बड़ा हो जाता है तो 4-5 महीने के बाद उसमें आत्मा चैतन्य प्रवेश करती है। तो आत्मा ने कब प्रवेश किया? है प्रवेश किया या नहीं किया? है कब किया? माता के रूप में प्रवेश किया या पिता के रूप में प्रवेश किया? है मुरलियां कब से चलाई गई? है कब से चलाई गई? है अरे ब्रह्मा के द्वारा बोला है। पहले मुरली नहीं चलाते थे,
बाप लिखाते थे और ये 8-10 पेज लिखते थे। बाद में उसकी कापियां निकाली जाती थी और क्लास में पढ़ करके सुनाई जाती थी। तो ब्रह्मा के द्वारा मां के रूप में वो आत्मा ने कब से हलचल शुरू की, क्योंकि दुनिया में भी जब माता के गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है तो गर्भपिंड में चुर्र-पुर्र होने लगती है। पहले माता को अनुभव होता है कि कोई आत्मा आई, तो कौन सी माता को अनुभव हुआ? पहले पहले किसको अनुभव हुआ? माता के रूप में, पिता के रूप में नहीं है। अरे मुरलियां किसके द्वारा चलाई गई और कब से चलाई गई? ब्रह्मा के द्वारा मुरलियां चलाई गई। कब से है? 1947 से। तो मां को पहले अनुभव हुआ। निश्चय बुद्धि हो गई कि मेरे द्वारा कार्य चल रहा है। तो गीता माता कौन हुई है? अरे ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली वो हमारी गीता माता हुई ना। गीता ज्ञान हुआ ना। बच्चे को गर्भ के अंदर, गर्भगुप्त होता है या प्रत्यक्ष होता है? तो गर्भ गुप्त के अंदर जो माता को अनुभूति हुई, माता के रूप में प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि मेरा ब्रह्मा का पार्ट है। वो गीता ज्ञान आया। ज्ञान आया या गीता ज्ञानामृत आया? ज्ञान आया। अमृत क्यों नहीं कहे? क्योंकि अमृत तो मंथन के द्वारा निकलता है। नई बात निकलती है। जैसे दूध में से, दही में से मक्खन निकलता है, सार निकलता है। तो गीता ज्ञान आया, गीता माता आई, परंतु गीतापति भगवान तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ। हुआ है? दुनिया में भी जब पहले पहले बीज डाला जाता है माता में, तो कोई को प्रत्यक्ष होता है, कोई को पता चलता है? नहीं पता चलता। तो 36 में बीज डाला गया और 47 में ब्रह्मा को पक्का अनुभव हो गया
कि मैं माता बनने वाली हूं। माता के रूप में पढ़ाई चलती है, क्योंकि ब्रह्मा तो सारी सृष्टि की माता है। यह सिर्फ ब्राह्मणों की माता है? सारी सृष्टि ब्रह्मा से ही उत्पन्न होती है। हाँ, अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण हो या लास्ट नंबर 9वीं कुरी के ब्राह्मण हो, क्योंकि जो लास्ट नंबर के जो कुरी के ब्राह्मण होते हैं वो लास्ट धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण होते हैं तो वो तो कन्वर्ट होते ही नहीं। तो मां के रूप में जो पढ़ाई चली वो कब तक कहें हैं? 69 तक। 69 तक तो साकार में चली। उसके बाद ब्रह्मा की सोल ने गुलजार दादी के द्वारा वाणी नहीं चलाई है। पहले तो आवाज से जोर जोर से भी बोलते थे, बाद में धीरे धीरे वो सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म होता गया, बीज रूप स्टेज की तरफ जाने लगा। क्योंकि इस सृष्टि की कोई बीज रूप मनुष्य आत्मा बेसिक ज्ञान में आ जाती है ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद। तो जो आत्मा आई उसके भी कनेक्शन में मां आती है या नहीं आती है, परंतु ये पहचान तो नहीं होती है ये कौन सी आत्मा है। तो माता के रूप में प्रत्यक्षता तो हुई, परंतु बाप के रूप में प्रत्यक्षता नहीं हुई। बाबा कहते हैं, मुरली में ही बता दिया, बाप, टीचर और सदगुरु ये एक ही आत्मा का पार्ट है। पार्ट तो है, वो मैं ही हूं, अर्थात शिवपुरीन सोल ही है। बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। बाप तो आत्माओं का निराकार है। क्या टीचर निराकार होकर पढ़ाता है? पढ़ाता है? नहीं। तो जो गीता ज्ञान आया, गीता रूपी गीत आया, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा कवि तो भगवान ही है। उसने जो गीत गाया गीता रूपी, उस गीता के श्लोकों का भाव क्या है वो सभी ने पहचाना। क्या पहचाना है? नहीं पहचाना। ऊंचे से ऊंचा भाव है कि इस साकार सृष्टि पर है, मनुष्य सृष्टि साकार है ना, तो साकार मनुष्य सृष्टि पर है, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है?
वो 69 में पता चल गया? नहीं चला। तो कब पता चलता है? जिसका इशारा मुरली में भी दिया। क्या इशारा दिया? हाँ, कि न लक्ष्मी नारायण कहो, जो नर से नारायण बनते हैं, राम बाप को, क्योंकि कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है, राम को हमेशा बाप ही कहा है। तो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप किसको बताया? रामली आत्मा को। उसके लिए इशारा दे दिया कि लक्ष्मी नारायण का जन्म आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो सन 76 आता है। 76 में ब्रह्मा कुमारियों द्वारा बड़े जोर शोर से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी बना लिया गया। भक्ति मार्ग की तरह मनाया गया या समझ माने ज्ञान के तरीके से मनाया गया? भक्ति मार्ग की तरह मना लिया। ये तो नहीं जाना कि इस मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है। तो ये जानने के लिए, जनाने के लिए बाप को स्वयं प्रत्यक्ष होना पड़ता है, टीचर के रूप में व्याख्या करनी पड़ती है, या कोई दूसरा व्याख्या करेगा? है मेरा परिचय मेरे सिवाय और कोई नहीं दे सकता। ये हिसाब का ज्ञान है। क्या हिसाब है? पहले ज्ञान आता है या ज्ञान दाता आता है? पहले ज्ञान आता है। माता बेसिक नॉलेज देती है और टीचर ऊंचा ज्ञान देता है, गहरी व्याख्या देता है। तो जो बेसिक नॉलेज पड़ी है उसको फिर एडवांस नॉलेज में बदला जाता है। जो मुरली में बोला कि तुम बच्चों का क्लास ट्रांसफर हो जाएगा। क्लास जब ट्रांसफर होता है तो टीचर बदल जाता है या वही टीचर रहता है? और स्थान भी बदल जाता है या वही स्थान रहता है? तो हम बच्चे क्या अनुभव करते हैं? हमारा बेसिक वाला ही टीचर चल रहा है या टीचर बदल गया और स्थान भी बदल गया, पढ़ाई भी बदल गई। बेसिक पढ़ाई तो वही रहती है, ABCD AIE का खागा, लेकिन उसमें जो ऊंची पढ़ाई है, गहरी पढ़ाई, गहरे भाव देने वाली, वो बदल गई। लेकिन जो पढ़ाई बदल गई है उस पढ़ाई को पढ़ाने वाला कौन है? सोल कौन सी है? रामबली सोल। और इसीलिए तो बाबा बोलते हैं कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। अरे पढ़ाई पढ़ाने वाली कौन सी सोल है? शिव बाप, बाबा भी नहीं। जब सोल पूछा जाता है तो आत्माओं का बाप शिव बाप, उसका कोई दूसरा संबंध है बच्चों के साथ? नहीं, वो सिर्फ बाप है और बच्चे बच्चियां भी नहीं क्या हैं? नहीं। तो वो शिव बाप ही कहते हैं कि मैं बाप भी हूं। पहले बीजारोपण करने वाला
किसी को नजर आता है? आता है नजर? किसी को नजर नहीं आता। वो बीजारोपण का कार्य तो गुप्त होता है, तो गुप्त में बीज बो दिया। ब्रह्मा को भी पता नहीं चला किसने बीज बोया, पता चला नहीं। तो बाप के रूप में बीज भी बोता हूं और लास्ट में बाप के रूप में वर्षा भी देता हूं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा कौन देता है? बाप ही देता है। तो बाप भी मैं एक ही हूं और टीचर भी एक ही हूं और सदगुरु भी एक ही हूं। तो भक्ति मार्ग में तो गाते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव। दुनिया में भी जानते हैं कि बच्चों के सामने पहले माता प्रत्यक्ष होती है कि बाप टीचर प्रत्यक्ष होता है? माता प्रत्यक्ष होती है। माता बेसिक नॉलेज पढ़ाती है, घर में बैठ करके ही पढ़ाती है, लेकिन टीचर का काम अंत तक बाप ही करते हैं। जो बोला है मैं बाप भी हूं, टीचर भी हूं और सदगुरु भी हूं। सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? क्यों? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो दलाल बीच में साकार होगा या निराकार होगा? साकार ही होता है। और टीचर भी साकार। लेकिन टीचर का काम है व्याख्या करना। जैसे दुनिया में हुए हैं बहुत, गीता की 108 से भी जास्ती टीकाएं कर दी। तो जो टीकाएं की हैं वो भक्ति मार्ग की जो मनुष्यों की लिखी हुई गीता है उसकी व्याख्याएं की ना। लेकिन कहते तो यही है, कै समझे कवि और कै समझे रवि। दूसरा कोई कविता के सही अर्थ को नहीं समझ सकता। तो जो गीता है भगवान के द्वारा भगवान वाच वाली, स्वयं भगवान जो वाच करता है, जिस गीता को ज्ञान अमृत कहा जाता है। जिस अमृत को पीने से क्या बन जाते हैं? अमर, अर्थात देवता बन जाते हैं। अभी कोई देवता बना है क्या? है? माना पढ़ाई चल रही है या पूरी हो गई? किसी की पढ़ाई चल रही है। तो अमर कोई नहीं बना है, लेकिन अमृत पी तो रहे हैं? अमृत जब पीते हैं तो असुर भी पीते हैं और देवताएं भी पीते हैं। लेकिन असुर पूरा पी नहीं पाते और देवताएं पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि असुरों में जो असुर हैं वो सुरापान करने वाले होते हैं, शराब पीने वाले। अब वो चाहे आंखों की शराब हो और चाहे दुनियावी शराब हो। बाबा ने बोला तो है, दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, लेकिन सुधरे हुए की दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी या अनसुधरों की दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी? और सुधरा हुआ इस दुनिया में कौन होता है? कोई है? कोई नहीं। मुरली में तो बोला है कि मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं तो मुकर्रर रूप से एक ही रथ में आता हूं।
क्या माँ के रूप में? ऐसे नहीं बोला। बाप टीचर सदगुरु के रूप में आता हूं। तो टीचर के रूप में वो आता है 76 से। लेकिन ये भी बोला कि टीचर के रूप में आता तो हूं, व्याख्या करता तो हूं, लेकिन तुम बच्चे मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर याद नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं। तो याद करने वालों में नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? तो जो अव्वल नंबर है याद करने वालों में, जिसके चित्र भी याद के दिखाए जाते हैं। किसके? जिसके चित्र अक्सर करके याद के ही दिखाए जाते हैं, उसमें मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश तो करता हूं, परंतु ये भी कहता हूं कि बैल पर सदैव सवारी नहीं की जाती। मैं और बच्चों में भी प्रवेश करता हूं, क्योंकि समझने वाले कोई बच्चे तीखे आ जाते हैं और समझाने वाला उतना होशियार नहीं होता है। लेकिन हिम्मते बच्चे बदते बाप। मान लो कोई प्रधानमंत्री को समझाने जाए और हिम्मत छोड़ दे, वहां पहुंचते पहुंचते ठिठक जाए, कांपने लगे, तो हिम्मतवान हुआ या हिम्मत हार गया? हार गया। लेकिन जो बच्चे हिम्मत करते हैं, तो ऐसे हिम्मतवान बच्चों के लिए मेरा विरुद्ध है क्या? हिम्मते बच्चे मदद बाप। मैं उनकी मदद करता हूं। कैसे? वाचा से भी मदद करता हूं, दृष्टि से भी मदद करता हूं, और वाइब्रेशन से भी मदद करता हूं समझाने में। तो ज्यादा हिम्मत और कम हिम्मत, ये हिम्मत जो है काहे से आती है? जिसे कहते हैं विल पावर। कैसे आती है? याद से आती है। जितना हम याद करेंगे उतने हमारे अंदर विल पावर पैदा होती है और हिम्मत आती है। तो सन 76 से वो नारायण वाली आत्मा कहो, नारायण नाम क्यों रखा? नार आयन। नार माने क्या? नार माने ज्ञान जल, और आयन माने घर। माना जिसका ज्ञान जल में ही घर है। किसको दिखाते हैं भक्ति मार्ग में? नारायण को हो, विष्णु को हो, क्षीर सागर में ही दिखाते हैं। तो वो बुद्धि से, मन बुद्धि से सदैव कहां का वासी है? ज्ञान जल का वासी है या अज्ञान में रहता है? ज्ञान जल का वासी है। तो जो ज्ञान जल का वासी है, उसकी ज्ञान की पिपासा जास्ती होगी या कम होगी? जास्ती होती है। उसमें मैं प्रवेश करता हूं मुकर्रर रूप से, और प्रवेश करके ज्ञान की पिपासा को पूरा करता हूं। क्योंकि जिसकी खुद की पिपासा पूरी होगी, प्यास पूरी होगी, वो दूसरों की भी प्यास बुझा सकेगा। तो टीचर के रूप में मैं 76 से प्रत्यक्ष तो होता हूं, तो क्या पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष होता हूं? है? पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष होता हूं या अधूरा है?
सारी व्याख्या हो गई? नहीं। अगर सारी पूरी 100% व्याख्या आ जाए, समझ में आ जाए, तो निश्चय अनिश्चय का चक्र आएगा लोगों को? नहीं आएगा। लेकिन आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है का मतलब ये हुआ कि जो भी बच्चे ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं, और देवता से द्वापर युग में दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं कि नहीं? होते हैं। उन बच्चों ने पूरा समझा नहीं है, समझा नहीं है, इसीलिए बोला कि नहीं समझा है। जैसे गीता में बोला है, परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न उत्तर करके बात को पूरा समझना है या नहीं समझना है? हैं? समझना चाहिए। तो जो बच्चे और धर्मों से कन्वर्ट होकर के बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे बने हैं, भले नंबरवार बच्चे हैं, नंबरवार कुरियों के हैं, लेकिन जब तक वो पूरी बात न समझ जाएं, तब तक बाप की पूरी पहचान नहीं होती है। और जब तक बाप की पहचान पूरी नहीं हुई है, तो बाप के वर्षे के भी हकदार नहीं होते। बाप के वर्षे के हकदार तभी होंगे जब जो चुने हुए बच्चे हैं, उन चुने हुए बच्चों में से नंबरवार मालाएं प्रत्यक्ष हो जाए। चाहे वो सर के ऊपर है बैठी हुई 8 की माला हो, चाहे गले की वैजंती माला हो 108 की, और चाहे भुजाओं में रखी हुई 16,108 की माला हो। तो ये मालाएं जब प्रत्यक्ष होंगी तो कहेंगे टीचर का काम पूरा हो गया। जो टीचर का काम पूरा होता है तो राजधानी तैयार हो जाएगी कि रह जाएगी? पूरी राजधानी तैयार हो जाएगी। जिन बच्चों को बाप ने चुना और जो शास्त्रों में भी गायन है, नर सहस्त्र कोटन में को, और को में से को, तो बेसिक नॉलेज में तो बहुत आते हैं, और बेसिक नॉलेज में भी छटनी होकर के फिर एडवांस ज्ञान में आते हैं। और एडवांस ज्ञान में आने वाले जो है, उनमें से फिर माला तैयार होती है। 9 लाख में से कितने थोड़ों की माला तैयार होती है, जिनसे राजधानी तैयार होती है। राजधानी अर्थात राजाओं की धारणा शक्ति उन राजाओं से मिलकर के एक हो जाती है। माना रुद्रमाला के मणके विजय माला में ऐड हो जाते, क्योंकि बाप आकर के प्रवृत्ति की राजधानी स्थापन करते हैं या निवृत्ति की राजधानी स्थापन करते हैं? प्रवृत्ति की राजधानी स्थापन करते हैं। तो राजा भी चाहिए, तो राजा के साथ रानी भी चाहिए, नारायण भी चाहिए प्रत्यक्ष में, और साथ में नारायणी भी चाहिए, फिर उनकी माला भी चाहिए। तो बताया कि लास्ट में जाकर के वो बाप के रूप में, टीचर के रूप में, कैसा टीचर? सुप्रीम टीचर या बीच वाला टीचर है? सुप्रीम टीचर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। सुप्रीम बाप के रूप में भी प्रत्यक्ष होता है, और सदगुरु के रूप में भी प्रत्यक्ष होता है। गुरु के रूप में नहीं, क्योंकि गुरु तो बहुतों हैं, लेकिन सदगुरु एक निराकार गाया हुआ है।
निराकार का मतलब बिंदी है, निराकार का मतलब ही है निराकारी स्टेज वाला। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं तो उनकी निराकारी स्टेज होती है, ऐसे ही उन धर्म पिताओं का बाप, बापों का बाप भी इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। तो किस आधार पर संसार में प्रत्यक्ष होगा? है क्राइस्ट प्रत्यक्ष हुआ तो कैसे प्रत्यक्ष हुआ? महात्मा बुद्ध प्रत्यक्ष हुए तो कैसे प्रत्यक्ष हुए? गुरु नानक प्रत्यक्ष हुए, क्या देखा है? अव्यक्त स्टेज देखी ना। तो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जो है, जिसका नाम शिव है, उसकी बिंदी का ही नाम शिव है। वो बिंदु कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करके जो विरुद्ध है बाप का, क्या मैं बच्चों को नंबरवार क्या बनाता हूं? आप समान बनाता हूं। आप समान माने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता हूं। तो अल्लाह बलदीन गाया हुआ है, जो अव्वल नंबर की निराकारी स्टेज धारण करता है, क्योंकि वो बापों का भी बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप है। तो वो ऐसी निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होता है कि जो देखे इन आंखों से, जो देखे, जो सुने इन कानों से, वो क्या अनुभव करे? मेरा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ही नहीं, किसका बाप? मेरा बाप आ गया। सुनने और देखने मात्र से ही अनुभव हो जाए तो एक बार आता है असली रूप में या बार बार आता है? अभी वो एक बार आया है, नहीं आया। जैसे बच्चा जन्म लेता है, प्रत्यक्ष होता है, गुप्त ज्ञान गर्भ से बाहर आता है, गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो कहा जाता है बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा प्रत्यक्ष हुआ कि गुप्त रहा है? जो देखेगा क्या कहेगा? बच्चा आया कि नहीं आया? आया। जो कानों से उसकी आवाज सुनेगा तो क्या कहेगा? बच्चा आया। ऐसे ही बाप भी एक बार आते हैं, है? एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार। माना 100 वर्ष के संगम युग में हर साल आता है या नहीं आता है? अगर यहाँ शूटिंग पीरियड में हर साल आएगा तो ब्रॉड ड्रामा में भी ये कह सकते हैं कि वो हर युग में आ सकता है? जैसे रामायण में कह दिया जन्म जन्म लगी प्रभु अवतारा है। भगवान का जन्म 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 में होता रहता है, लेकिन ये तो बात झूठी है। बाप क्या कहते हैं? मैं तो एक ही बार आता हूं। ऐसे नहीं सन 36 में भी आया, 47 में भी आया, 76 में भी आया। अगर कहें कि 76 में नहीं आया तो कौन आया? मनुष्य सृष्टि का बाप प्रत्यक्ष हुआ। जो नर से नारायण बनता है वो प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन भगवान तो नहीं प्रत्यक्ष हुआ। जिस भगवान की यादगार मंदिर में बनी हुई है, गांव गांव में, शहर शहर में, विदेशों में भी, दुनिया में जो बड़ी बड़ी खुदाइयां हुई हैं उनमें भी वो शिवलिंग मिला है। उससे क्या साबित होता है कि वो शिवलिंग कहा जाता है
शंकर लिंग कहा जाता है, रामलिंग कहा जाता है, ब्रह्मालिंग कहा जाता है, या सिर्फ शिवलिंग कहा जाता है? शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। माना जिसमें तीन तीन आत्माओं का संकरण होता है प्रवेशता के रूप में, वो शंकर का लिंग नहीं उद्धार करता है संसार का। क्या करेगा? नहीं करे। भले बाबा ने बोल दिया कि तुमको छोटा रूप नहीं याद आता है तो बड़े रूप को याद करो। तो सोमनाथ के मंदिर में छोटा रूप क्या था और बड़ा रूप क्या था? जो स्टार था हीरे का वो छोटा रूप और लिंग बड़ा रूप। तो भले बोला कि जो मुकर्रर रथ है वो भी अगर किसी को याद आता है तो जैसे को याद करेंगे वैसे वैसे बनेंगे। तो मुकर्रर रथ ऊंचा बनेगा तो हम क्या बनेंगे? हम भी ऊंचे बनेंगे। हाँ, उतने ऊंचे नहीं बन सकते जितना जितना वो है। क्यों? 84 जन्मों में जो भी बाप हुए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वो बापों की शक्ति आने वाली जो पीढ़ी है उन बच्चों की शक्ति के बराबर होती है या ज्यादा होती है? बाप बच्चे से ज्यादा पावरफुल होता है या कमजोर होता है? ज्यादा। 84 जन्मों की पीढ़ी को देख लो। मनुष्य तन की सुंदरता, मनुष्य तन का डॉल डील, मनुष्य तन की आकर्षण शक्ति, ये दिन ब दिन जन्म बाई जन्म घटती गई है या बढ़ती गई है? घटती गई। इसे साबित होता है कि बाप ज्यादा पावरफुल होता है और बच्चा उतना पावरफुल नहीं होता। तो शंकर जो है वो किस बात की यादगार है? लिंग की यादगार है या बिंदु की यादगार है? लिंग की यादगार है। लेकिन उसको शंकर लिंग नहीं कहा जाता। कहता है कोई? क्यों? क्यों नहीं कहता? क्योंकि उसका जो कर्म दिखाया गया है मंदिर में, जलाधारी के साथ प्रवृत्ति दिखाई गई है कि सन्यासियों की तरह भागने वाला है? सन्यासियों की तरह छोड़ छाड़ के भागने वाला नहीं है। वो तो बेहद की गृहस्थी वाला है। तो वो जो बेहद की गृहस्थी वाला है वो ही कहता है, गीता में क्या कहता है? तुम सब क्या हो? पार्वतियां हो। क्या? पार्वतियां हो। तो जो पार्वतियां हैं वो सब पार लगाने वाली होंगी या डुबोने वाली होंगी? पार लगाने वाली हो। तो जो तुम सब पार्वतियां हो, सेवा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, दृष्टि के द्वारा जब स्वयं पवित्र बनते हो तो सारी सृष्टि को भी पवित्र बनाने के निमित्त बन जाते हो। लेकिन तुम जो निमित्त बनते हो और फिर बाद में देवता बनते हो तो तुम्हारी यादगार और इंद्रियों के रूप में पूजी जाती है। कमल नयन, कमल पाद, कमल हस्त, कमल मुख। कमल जो है फूलों का राजा होता है ना, उस रूप में गाई जाती है। लेकिन मेरा सिर्फ क्या पूजा जाता है? लिंग ही पूजा जाता है। तो मेरा कहने वाला कौन है? शिव या शंकर? शिव ही। माना टीचर के रूप में बाप भल कोई मनुष्य तन के द्वारा टीच करते हैं, लेकिन
उसकी अन्य इंद्रियां जो हैं वो संग का रंग लगा करके पावन बनाएंगी। उसका जो रूप है लिंग रूप, वो सारा शरीर है या कोई खास इंद्री के बारे में बोला? मैं सारा शरीर लेता हूं या कोई खास इंद्री लेता हूं? सारा शरीर लेता हूं। तो वो टीचर के रूप में, प्रैक्टिकल में भी टीच करने वाला सुप्रीम सोल का संपन्न रूप नहीं है। संपन्न रूप कब होगा? बता दिया तुम बच्चों को। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो अव्वल नंबर भी कोई होगा? है? नहीं होगा। जो अव्वल नंबर है तो वो अव्वल नंबर जोड़ी है अव्वल नंबर पार्वती। कौन है जोड़ी? अव्वल नंबर पार्वती के रूप में कौन सी आत्माओं की जोड़ी है? अरे हाँ, शिव जब आते हैं, शिव बाप आते हैं ना इस सृष्टि पर, तो पहले पहले ज्ञान का बीज डालने के लिए कौन सी पार्वती का आधार लेते हैं? प्रजापिता का आधार लेते हैं। तो प्रजापिता का नाम मैं जिसे मैं प्रवेश करता हूं उसका नाम क्या रखता हूं? ब्रह्मा। तो कौन से नंबर का ब्रह्मा? अव्वल नंबर का ब्रह्मा माने परम ब्रह्म। क्या परम ब्रह्म हुआ? उसे परम ब्रह्म कहो या अव्वल नंबर का पार्वती कहो। और फिर उसके बाद दूसरी कौन सी आत्मा है जो सेकंड नंबर में पार्वती बनती है? जिसमें प्रवेश करता हूं उसको भी पार लगाने के निमित्त बनती है। सुप्रीम सोल आते हैं तो वो एवर प्योर है। एवर प्योर आते हैं तो किसके ऊपर आशिक होते हैं? है? पहले पहले किसके ऊपर आशिक होते हैं? बाबा तो कहते मैं आशिक बनता ही नहीं हूं। मुरली में बोला बाबा कहते हैं मैं आशिक नहीं बनता हूं, मैं क्या हूं? माशूक हूं। लेकिन ये किसने बोला? बोलने वाला कौन है? कौन? शिव बाप। शिव बाप नहीं कहा, मुरली में सदैव कहा शिव बाबा कहते हैं। माना शिव बाबा जब कहेंगे तो साकार निराकार का मेल हुआ या बेमेल हुआ? मेल हुआ। माना जब शिव बाबा कहा तो वो शिव बाबा साकार निराकार का मेल 500 करोड़ की सारी सृष्टि के लिए माशूक हो गया। भले उसमें शिव भी है और शिव जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसकी भी आत्मा है, लेकिन है तो एक ही या दो हैं अलग अलग? शरीर एक है तो एक ही पार्टधारी हुआ। तो शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल प्रजापिता के साथ पहली पहली बार आता है तो आशिक बन करके आता है या माशूक बन के आता है? बताओ। है? आशिक बन के आता है। क्यों? क्योंकि प्रजापिता को तो मालूम ही नहीं है कि शिव का असली रूप क्या है। मालूम है?
नहीं मालूम, किसी मनुष्य आत्मा को मालूम नहीं होता जब तक बाप खुद आकर के न बताए। हम अपनी आत्मा का रूप नहीं जानते थे, जानते थे? नहीं जानते थे। बाप आकर बताते हैं तुम ज्योति बिंदु, तो तुम्हारा बाप भी ज्योति बिंदु। तो वो ज्योति बिंदु बाप से वह प्रजापिता पर आशिक होता है और उसमें प्रवेश करता है, तो उसको क्या बना देता है? सारी दुनिया के लिए माशूक बना देता है। सारी दुनिया क्यों कहा? सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जब इस सृष्टि को छोड़ करके परमधाम जाएंगे तो किसको याद करेंगे? है? निराकार को याद करेंगी? है? निराकार को याद करना बहुत कठिन है सबके लिए। जैसे गीता में लिखा है अव्यक्ताद् गतिर् दुःखम देहवद्धि अवाप्यते। जो देहधारी होते हैं उनकी अव्यक्त गति बड़ी मुश्किल से होती है। वो तो धर्म पिता ही हैं जो निराकारी स्टेज में नंबरवार टिकते हैं। तो सहज कब होता है? जब निराकार साकार में प्रवेश किया हुआ मालूम पड़ जाता है ज्ञान के आधार पर, तो सहज हो जाता है। तो सारी दुनिया के लिए सहज जो रूप है वो 4 चित्रों में कहां दिखाया गया है? झाड़ के चित्र में। कहां? हाँ, ऊपर बैठा हुआ है। सारी दुनिया की आत्माएं उस विनाश काल में ऊपर जा रही है और वो खींचने वाला है। इसलिए भक्ति मार्ग में नाम पड़ जाता है कृष्ण। कृष्ण माने आकृष्ट करने वाला। सारी दुनिया की आत्माओं को आकृष्ट करता है या नहीं करता है? तो वो संगम युगी कृष्ण भी है। इसलिए मुरली में बोला नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। संगम युगी या सतयुगी? संगम युगी। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। 4 नाम बोले और चारों अलग अलग हैं पर्सनालिटी या एक ही पर्सनालिटी के अलग अलग रूप हैं? अलग अलग रूप हैं। जब पतितम का पार्ट बजाता है तो प्रजापति प्रजापिता है, जब पावन का पार्ट बजाता है तो संगमयुगी कृष्ण या नारायण है। पार्ट के आधार पर नाम पड़ते हैं, जैसा काम वैसे नाम। तो साबित ये हुआ कि भगवान इस सृष्टि पर एक ही बार आता है या बार बार आता है? एक ही बार आता है। अभी आया या नहीं आया है? अगर प्रैक्टिकल में वास्तव में आया होता और बाप कहते हैं और धर्म पिताएं आते हैं, वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं और मैं क्या करता हूं? धर्म के साथ साथ राजधानी भी तुम्हारी स्थापन, धक्क से राजधानी स्थापन कर देता हूं। मैं आया और आते ही धक्क से स्थापन कर देता हूं राजधानी। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। क्या? जो देखे, जो इन कानों से सुने 2 शब्द भी, उसे 1 सेकंड में क्या हो जाएगी? मुक्ति और जीवन मुक्ति। मृत्यु लोक का जन्म मरण लेने वाला या जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने वाला क्या बन जाएगा? अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारी मृत्यु लोक में हैं या अमर लोक में है? किस आधार पर? बाबा तो कहते हैं कि शरीर छोड़ने को
मृत्यु कहा जाता है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो क्या कहते हैं? मृत्यु हुई। लेकिन दूसरी तरफ बाबा ये भी तो कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को अमर बना करके जाता हूं, अमरलोक का वासी बना करके जाता हूं। सारी दुनिया शरीर छोड़ेगी, लेकिन तुम मेरे बच्चे सन्मुख बैठने वाले शरीर छोड़ करके जाएंगे हैं? किसी दुनिया में शरीर को रिजुविनेट करेंगे। मुरली में तो बोला है, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया। आत्मा है बिठैया और शरीर रूपी नैया, दोनों का खिवैया एक ही बाप हो तुम्हारा। इनका नहीं, किनका? इनके जो फॉलोअर हैं उनका भी नहीं, उनका भी नहीं, सारी दुनिया में जो फैले हुए हैं उनकी आत्मा और उनके शरीर रूपी नैया, दोनों का मैं खिवैया नहीं हूं, लेकिन किसका हूं? तुम बच्चों की आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया हूं। इस विषय वैतरणी नदी से पार ले जाऊंगा। विषय वैतरणी नदी कहो या विषय सागर कहो, पार ले जाने वाला है। अभी तक एक भी पार हुआ? कोई नहीं पार हुआ। गोते खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? अरे बताओ, विषय वैतरणी नदी में सब गोते खा रहे हैं या कोई पार लग गया है? सब गोते खा रहे हैं इस विषय सागर में। तो अभी भगवान आया या नहीं आया? प्रैक्टिकल में नहीं आया। भगवान के लिए तो गायन है, मैं महाशिवरात्रि में आता हूं। जो भक्ति मार्ग में मनाते हैं, कौन से टाइम पर मनाते हैं? है महाशिवरात्रि। महामानी है? अरे महादेव, क्या मतलब हुआ? है महा माने बड़ा, महा माने बड़ा, तो महाशिवरात्रि माने बड़े ते बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि। ऐसी अज्ञान अंधकार की रात्रि जिसमें चाहे ब्रह्मा के बच्चे हों, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हों, चाहे सारी दुनिया के कोई भी मनुष्य आत्मा रूपी बच्चे हो, सब अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि मैं आत्मा कौन सा पार्टधारी हूं, कितना जन्म लेने वाला हूं, मुझे आत्मा का बाप कौन है और कहां है, जानते हैं? अगर जानते भी हैं, अभी आगे तो माया की परीक्षा होगी तब पता चलेगा। माया का फाइनल पेपर अभी हुआ है, अभी होना बाकी है। तो बताया कि सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण हो अब्राह्मण हो, कोई भी हो, सब अज्ञान अंधकार के घोर अंधेरे में डूब जाएंगे। न खुद को पहचानेंगे, न खुद के बाप को जानेंगे। उसी समय बाप का प्रत्यक्षता रूपी जन्म गाया हुआ है महाशिवरात्रि। अभी हो गई कि होना है? होना है। इसलिए बोला कि मैं बार बार नहीं आता हूं, है? घड़ी घड़ी तो भगवान वाच नहीं होगा, घड़ी घड़ी होगा, है? कि सन 36 में आया, ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया तो भगवान वाच हो गया। फिर सन 47 में आया,
20 साल तक मुरली चली 67-68 तक, तो भगवान वाच हो गया? नहीं। 76 से तुम बच्चों की पढ़ाई चली, गीता का क्लैरिफिकेशन चला। मनुष्यों की लिखी हुई गीता या भगवान की गाई हुई गीता? भगवान की जो गाई हुई गीता है उसका क्लैरिफिकेशन चला। क्योंकि दुनिया में भी जो भी धर्म पिताएं आए हैं उन्होंने कोई अपने हाथ से अपना धर्म ग्रंथ लिखा क्या? लिखा? नहीं लिखा। उनके बहुत वर्षों के बाद उनके बोले हुए वर्षन से उनके ग्रंथ बनाए गए कि पहले ही बनाए गए? नहीं। ऐसे ही मैं जब आता हूं तो ऐसे नहीं कि तुरंत ही गीता तैयार हो जाती है। 2500 साल के बाद वो गीता ग्रंथ तैयार हुआ। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं तो सैकड़ों वर्षों के बाद उनके धर्म ग्रंथ तैयार होते हैं। तो मैं अभी तो प्रत्यक्ष रूप में सारे संसार के सामने, तो क्या तुम बच्चों के सामने भी प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं हो। दुनिया में हम क्या ढकोसला पीटते हैं, डंका पीटते हैं, हमें भगवान मिल गया। मिल गया है कि घड़ी घड़ी निश्चय का चक्र चलता रहता है? निश्चय का घड़ी घड़ी चक्र चलता रहता। निश्चय माने बाप का बच्चा हुआ, निश्चय हुआ, जन्म हुआ। अनिश्चय हो गया माने बाप का बच्चा मर गया। तो अंदर अंदर घड़ी घड़ी ये निश्चय का चक्र चलता रहता। कोई का अनिश्चय का चक्र 100% तेजी पकड़ जाता है तो बाप को छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये मृत्यु और जन्म का चक्र चल रहा है तो कहेंगे हम मृत्यु लोक में हैं। अभी हम अमर लोक में बाप के बच्चे ब्राह्मण देवता नहीं बने। ब्राह्मण देवता किसे कहा जाए? जो संपूर्ण ब्राह्मण बने उसी ब्राह्मण देवता कहा जाए या अपूर्ण ब्राह्मण को कहा जाए? तो संपूर्ण ब्राह्मण अभी कोई नहीं बना। इसलिए बोला घड़ी घड़ी भगवान वाच नहीं होगा। भगवान वाच होता ही है सिर्फ संगम युग पर। तो 100 साल का संगम हुआ या संगम में भी कोई संगम है? संगम युग में कौन सा संगम युग है? बाबा ने तो बोला हुआ है ये जो संगम युग है वो संगम युग है संगम युग में पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी है, पुरुषोत्तम बनने का दिन भी है, पुरुषोत्तम बनने का वर्ष भी है। क्या है या नहीं है? तो अभी पता चला किसी को? है नहीं चला। ब्रह्मा कुमारियां बल कहती हैं कि इतने साल हो गए शिव को जन्म लिए, लेकिन क्या घड़ी का पता चला? दिन का पता चला? नहीं। वर्ष का पता चला? कभी कहें 36, कभी कहें 37। तो वो घड़ी भी आएगी जिस घड़ी में बाप इस संसार में सबके सामने नंबरवार प्रत्यक्ष होगा।